वेलकम बैक आज का फैमिली ब्लॉग। और आप लोग को गुड मॉर्निंग। ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। और आज डेट कितना है? डेट हम भूल जाते हैं। 12। आज है 12 फरवरी और वैलेंटाइन का मौसम चल रहा है, लेकिन हम लोग कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं घर पे, क्योंकि ऐसा भी तबीयत भी नहीं ठीक है, मूड भी नहीं सही रहता है। थोड़ा इधर का बात थोड़ा उधर का बात सुन के मूड भी डिस्टर्ब रहता है। और आज आप लोग के सामने डिस्टर्बेंस का बातें थोड़ा कम करेंगे, खुशियाँ थोड़ा बांटने आए हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी के बाद अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ क्या था, मेरा ट्रीटमेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे सामने हमको फेस करना पड़ रहा था, और आप लोग को खुशी बताना चाहते हैं हम। अभी किसी का नाम नहीं लेंगे कि हमको ये हेल्प कहाँ से आ रहा है, मगर आप लोग को बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं यूट्यूब का नियम कुछ होता है। अगर किसी कंपनी के बारे में, किसी संस्था के बारे में बिना उनसे हम पूछे अगर उनके बारे में बोल दें या उनका वीडियो शूट कर लें, तो यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है। तो 15 तारीख तक हम वेट करेंगे। वो भी जो भी महान पुरुष हैं, उनकी टीम है, और उनसे हम जब तक बात ना कर लें कि हम यूट्यूब पे या आपका वीडियो बना सकते हैं या आपका नाम ले सकते हैं, उसके बाद ही हम आप लोग को शेयर करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें यूट्यूब में कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत आने का चांस रहता है, तो इससे हम लोग का चैनल 3 महीने के लिए बंद भी हो सकता है। तो ऐसा गलती हम नहीं करेंगे किसी के चढ़ावे बढ़ावे में आके। तो आप लोग को बता देते हैं, एक खुशखबरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट के लिए हम बहुत परेशान थे। आप लोग भी जान रहे हैं, मेरे यूट्यूब पूरी फैमिली जान रही है कि हम ट्रीटमेंट के लिए बहुत परेशान थे। और मेरी बीमारी ऐसा है कि आपको ऊपर से तो दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर से जानलेवा है। और इस बीमारी के लिए मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, बहुत लोगों से हेल्प के लिए भी बोल रहे थे। तो जब इंसान को क्या बोले, जब अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अकेले ही सब कुछ संभालना है अगर, तो वो नहीं हो पाता है। और हम अब तक बता दें, आज 12 फरवरी है ना, बहुत से लोग बहुत सा अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ से हेल्प आ रहा, वहाँ से हेल्प आ रहा, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी 12 फरवरी है, हम बता रहे हैं। अभी तक हम लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे, और इसके पहले फर्स्ट हॉस्पिटल में जितना ट्रीटमेंट किए हैं, और बिना किसी हेल्प के हम लोग यहाँ अपनी फैमिली मिलके किए हैं, मेरे हस्बैंड। और जब भी हम मायके का नाम लेते हैं ना, तो एक औरत है, उसको इतना जलन होता है, पता नहीं कितना जलन होता है। आप बताइए, जब मेरे हस्बैंड 16 दिन घर पे बैठे थे, और हर तकरीबन 3-5, कम से कम 5 महीना से हमको 15 दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 15 दिन हम घर पे रहते हैं। तो क्या ये औरत मेरा घर चलाती है? अगर हम अपने मायके का नाम लेते हैं ना, तो उसका बहुत फटता है कि वो हमेशा अपने मायके का नाम लेती है। तो क्यों ना लें? आओ, आप सामने से आओ, आप सामने से हेल्प करो तो आपका नाम लेंगे ना। जब ना ले तो कहो। अगर आपने हेल्प किया हो और हम आपका नाम ना ले रहे हैं, तो भी आप मेरे चैनल पे ही आके हमसे बात कर लो कि हम हेल्प किए हैं। तो मैं अपने माँ बाप का नाम लेते तो उसका फटता है। तो और आप लोग को एक गुड न्यूज़ सुना दें कि इस 15 फरवरी के बाद से हमको हमको इतना बड़ा हेल्प आया है, इतना बड़ा कि क्या बताएं, कि अब हमको अपने ट्रीटमेंट के लिए 1 रुपया भी अपने घर से नहीं देना है। और ये बता रहे ना, एक महान पुरुष है। कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आ सकते हैं, तो इंसान के थ्रू आते हैं भगवान। और हम इतने दिल के सच्चे हस्बैंड वाइफ हैं, और इतना संघर्ष कर रहे हैं 6 महीने से, कि भगवान को भी दिख रहा है कि लोग कितना परेशान हैं। और इतने इतने खुश है ना कि खुद भगवान के द्वार से चल के हम लोग के लिए इतना बड़ा हेल्प आया है। और ये हेल्प इतना बड़ा है ना कि हम सच आप लोग को भी, सारे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं, सारे फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं कि हेल्प इतना बड़ा है कि वो लोगों ने जिम्मेदारी लिया है कि जब तक आपकी वाइफ ठीक नहीं हो जाती है, आपकी वाइफ का पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा हम लोग उठाएंगे। जब वो लोग हम लोग का, मेरे हस्बैंड गए थे, अपने प्रॉब्लम बताएं उन लोगों के साथ, उन लोगों का मीटिंग चल रहा था, तो वहाँ गए, मेरे हस्बैंड बैठे, उन लोगों के साथ अपना प्रॉब्लम बताएं, वो लोग सुने। तो सबने अपना अपना राय दिया, तो सब मिल के यही सोचा है कि जब आप इतना भार अपने खुद से उठा लिए इतने दिन तक, और आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ का बस 6 सुई ही बाकी है, तो उस 6 इंजेक्शन का ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा हम लोग उठा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड, मान लीजिए कोई अगर आपके लिए, आपका जीवन, मेरा जीवन खतरे में, आपको जीवन दान दे रहा है, तो उसका जात मायने नहीं रखता। हमको तो कोई जात मायने नहीं रखता है, और वो है जात से बाबू साहब हैं। हमको कोई मायने नहीं रखता कि कौन किस जात का है। और इस औरत को जात भी बहुत अखर रहा है, तो अखर रहा है, तो आप सामने से शुरू से मेरे साथ खड़े हो गए होते ना।
तो आपको जहाँ तक हर रहा है कि मुंह पे कालिख लग गया, कौन सा कालिख लग गया, कौन सा गलत काम कर लिया कि कालिख लग गया मुंह पे? मेरे मुंह पे कोई कालिख नहीं लगा, हम ऑन कैमरा बता रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं। अभी तक तो ये बात मंदिर से पोस्ट निकला था कि हम लोगों का हेल्प किया जा रहा है, उसमें मेरे हस्बैंड वाइफ का नाम था, और हमारा गांव गोरखपुर में पड़ता है, तो छोटा छोटा गांव का नाम कोई नहीं जानता है। तो मेरे हस्बैंड से पूछा गया था, तो मेरे हस्बैंड बताया कौड़ीराम के पास में रहते हैं। तो ठीक है, हम कौड़ीराम के पास में रहते हैं, तो छोटा गांव कोई नहीं जानता है। और यूट्यूब पे हम अपने गांव का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि यूट्यूब का भी पॉलिसी कि अपना पर्सनल डिटेल आप यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं। तो हम कौड़ीराम के पास के हैं, एग्जैक्ट तो हम तो ये नहीं बोले कि हम कौड़ीराम से ही हैं, हम कौड़ीराम के पास के हैं। और रहा बात माँ बाप का, या हम अपने फैमिली को ना कभी भी यूट्यूब पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, किसी का नाम भी नहीं लेना चाहते, लेकिन ये औरत इतना उंगली करवाती है ना, इतना उंगली करवाती है कि हमको नाम लेना पड़ता है। और रहा बात कि हमारे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, जो कि वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो लोग इनको अच्छे से जानते हैं, तो उनके बारे में बता रहे थे कि पहले हम लोगों का यहाँ पे दुकान वगैरह सब कुछ था, हम आपके भाई को जानते हैं। तो ठीक है, अगर मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए तो सब पूछेगा ना, भैया आप कहाँ से हैं, किसके बेटे हैं, यहाँ पे कहाँ रहते हैं, इंडिया में कहाँ पे रहते हैं। कोई भी अदर आदमी अगर आपका इतना हेल्प कर रहा है तो वो आपका जानकारी आपसे लेगा। तो मेरे हस्बैंड, अगर मेरे ससुर जी भी नहीं है, मेरे ससुर जी भी इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे हस्बैंड को क्या इतना हक खत्म हो गया है कि उनसे उनके पिता का नाम पूछे तो वो अपने पिता का नाम नहीं बताएंगे? कहीं भी हम जाते हैं तो सब हमारे माँ बाप का नाम हमसे पूछता है, हमारा एड्रेस पूछता है, आप कहाँ से हो, किनके बेटे हो। तो इन्होंने बताया तो सुनने में आया कि सबका नाम खराब हो गया। हम ऐसा कौन सा, हम पूरी फैमिली से, ये पूरा वर्ल्ड देखता है ना वीडियो, तो बता रहे हैं ना भारत ही देखता है ना थाईलैंड ही देखता है, ये वीडियो पूरा वर्ल्ड में चलता है। हम सबसे ये पूछना चाहते हैं, अगर हम मर रहे हैं, मेरे जान पे बना है, यहाँ थाईलैंड में सबको पता है, वीडियो सब देखता है, सबको पता है, इंडिया में भी सबको पता है कि ये इंजेक्शन के बिना मेरा मौत 30 दिन में निश्चित है, हम 30 दिन में मर जाएंगे अगर ये इंजेक्शन हमको नहीं मिला तो। ये इंजेक्शन मेरा 18 जनवरी को छूटा था ना, हमको 13 दिन तक घर में ब्लडिंग चला है, 13 दिन तक। हम कभी यूट्यूब पे सामने आके ये कभी नहीं बताएं कि हमको इतना ब्लडिंग होता है घर में। हमको 13 दिन इंजेक्शन छूटने की वजह से ब्लडिंग हुआ है। जब मेरे हस्बैंड ये देखते हैं और ये डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर बोलता है ये सीरियस केस है, ब्लड आने का मतलब सीरियस केस है, और 13 दिन से ब्लडिंग हो रहा है, आप इंजेक्शन क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? और इंजेक्शन का रेट यहाँ सबको पता है, मगर कुछ लोग ऐसे अंधे बन के बैठे हुए हैं, आँख पे पट्टी लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा प्रूफ पूरा वीडियो पे है, सब कुछ है, फिर भी क्या कहते हैं, हम कैसे मान लें कि तेरे वाइफ को ये बीमारी है? तो तुम सामने आओ ना, सामने आके देखो, हिम्मत है तो। अभी तक कोई आपको मेरे वीडियो में आगे पीछे कोई नहीं दिखा होगा, अगर वीडियो में दिखे होंगे तो हम सिर्फ 3 लोग, हस्बैंड वाइफ और मेरी बच्ची, और आगे पीछे कोई नहीं दिखा होगा। लेकिन पीछे से लोग इतना उंगली कर रहे हैं, बदनाम करने की इतना कोशिश कर रहे हैं, और तो और घर में भी लड़वा रहे हैं, घर के अंदर भी सब लड़वा रहे हैं कि ऐसा काम कर दी, वैसा काम कर दी। अरे गंदा काम तो आप दोनों किए हो, अपना बैकग्राउंड पीछे से देख लो, झांक लो कि आप लोग क्या किए हो। हम लोग किसी के साथ मुंह काले किए हैं, किसी को लेके भाग गए हैं, किसी के चोरी किए हैं, डकैती की है, क्या किए हैं? अगर वो बाबू साहब ही हैं तो हमारे लिए भगवान है, सच बता रहे हैं, हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए वही ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि आज मेरा घर वो बचा रहे हैं। अगर हम मर जाएंगे तो अभी तो कोई हमको नहीं पूछ रहा है, पीछे कौन पूछने आएगा? मेरे हस्बैंड वाइफ को कौन पूछने आएगा ये बताइए? अगर हम मर जाते, हम एक दिन पे हॉस्पिटल पे अगर भर्ती होते ना, मेरी लड़की फ़ोन कर करके बोलती मम्मा कम हियर, मम्मा कम हियर। अगर हम इस दुनिया से चले गए तो मेरी बच्ची को कौन देखेगा? मेरे हस्बैंड इसी से परेशान है। जब हमको घर में ब्लडिंग होता है ना, हम आपको बताते हैं, बिस्तर पे हम बैठे हैं, घर पे चले या किचन में खड़े हुए ना, मेरा पूरा ब्लड, पूरे हर एक जगह पे ब्लड हो जाता है। तो हमको जब ऐसा ब्लडिंग होता है, ये बात सबके कान में है कि दीपिका ओझा को ब्लडिंग स्टार्ट हो गया है, मगर उस वक्त कहाँ थे? जिस वक्त हम मर रहे थे, खून फेंक फेंक के मर रहे थे, उस वक्त कहाँ थे? आज अगर हमको इतना बड़ा हेल्प आ गया है, कोई इंसान अगर मेरे लिए खड़ा हो गया है कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे वो मेरे ट्रीटमेंट तब तक करवाएंगे, तो मिर्ची क्यों लग रहा है? मंदिर से एक पोस्ट निकला था, उसमें जो जो जुड़े हैं सबके फ़ोन पे आया था, बाकी इस पोस्ट को मोबाइल के द्वारा फॉरवर्ड किया जा रहा है। हम किए तो मुंह पे कालिख लग गया, और यही चीज़ को आप कर रहे हैं, मोबाइल से फॉरवर्ड कर रहे हैं, सबके फ़ोन पे भेज रहे हैं। ये क्या आपकी इज्जत को ये लग रहा है क्या? फाउंडेंसर लग रहा है, ब्यूटी पार्लर में स्नो पाउडर लग रहा है? आप जो कर रहे हैं बहुत बर्दाश्त कर रहे थे हम, पता है 3-4 दिन से मेरा गला भी बैठ गया ये सब मैटर सुन के, फ़ोन पे बात करके, दूसरे का राय सुन के। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ ये बात एक ही आदमी हमको बताए या करे,
बहुत जितने लोगों से आपका कांटेक्ट हो पाता है ना, तकरीबन वो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। और आप भाई बहन थाईलैंड वासियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग ये भी सोचिएगा कि अगर वो औरत का इज्जत सच में जा रहा है तो वो औरत फ़ोन से मेरे मैसेज को क्यों फॉरवर्ड कर रही है, मेरे वीडियो को क्यों फॉरवर्ड कर रही है। और सुनिए, मैं जो पहले हॉस्पिटल में दिखाती थी, वहाँ पे मेरे पार्क में बहुत सारा वीडियो बना हुआ, वो वीडियो उठा के दूसरे को दिखाया जा रहा है, देखिए ये बीमार है। अरे हम हैं बीमार है या ना है बीमार, आप डॉक्टरी पढ़ लो, खुद से मेरा चेकअप कर लो, क्योंकि सारे डॉक्टर को तो मेरे हस्बैंड खरीद लेते हैं। ये थाईलैंड में जितना सारा डॉक्टर है उसको तो मेरे हस्बैंड खरीद चुके हैं, और ये इस डॉक्टर को भी शायद खरीदने वाले हैं, ताकि हम लोग पैसा का बंटवारा कर चुके हैं। हम तो पूरे खुले ऑन कैमरा पे बोलते हैं कि जिसको जहाँ चेकअप करवाना है, जहाँ बतवाना है, आओ, हम हस्बैंड वाइफ रिपोर्ट लेके खड़े हैं। हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और झूठ जो बोलता है ना उसके खिलाफ एक्शन भी लेना जानते हैं। और हम इतना चुप एक बता रहे तो इतने दिन से मेरे कान में आ रहा है, कान में हम बर्दाश्त का हद होगा। अभी भी हम वीडियो शूट करने जा रहे थे ना, मेरे हस्बैंड हमको मना कर रहे हैं, पूरी कचरा वीडियो मत शूट करो। लेकिन ये वीडियो शूट करना इसलिए ज़रूरी है ना कि अगर हम बोलते हैं ना कि आप अगर मुंह नहीं खोलिएगा ना तो आपके सर के ऊपर चढ़ते 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 चला जाएगा इंसान। तो हम बोले ना कि अगर आप मेरे सामने इतना अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हैं ना तो मेरे पीठ पीछे खंजर भी मत मारिए, क्योंकि जो आप पीठ पीछे करते हैं ना वो मेरे कान तक आता है, बात आता है। सामने से दिखाएंगे कि हम बहुत हेल्प है, अगर आप हेल्प भी कर रहे हैं तो पीछे से कह देंगे अपने पैर पे गिरा लिए ना, देख लिए ना मेरे पैर पे गिर रहे हैं। हम क्यों किसी के पैर पे गिरेंगे, हम गिरेंगे भगवान के सामने गिरेंगे ना। आप में इंसानियत है तो सोचना चाहिए। तो खुद तो दुख में मर रही है, इसका क्यों हम मोबाइल से पोस्ट कर रहे हैं, क्यों फोटो भेज रहे हैं, पता नहीं। मेरे मोबाइल में बैटरी लो हो गया। और रह गया मुंह पे कालिक पोतने का बात, तो बहुत सारी ऐसी बातें हम जानते हैं कि अगर ऑन कैमरा हम कह दें ना तो थाईलैंड में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। और रह गया बात कि हेल्प, अगर किसी का कोई हेल्प कर दे उसके मुंह पे कालिक लग जाता है तो वो सोच आपका होगा। हम पूरे ऑन कैमरा हम पूरे वर्ल्ड से पूछना चाहते हैं कि अगर हम बीमारी से मर रहे हैं, हम किसी से हेल्प ले लिए तो क्या मेरे मुंह पे कालिक लग गया है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई मेरा जीवन बचा रहा है वो मेरे लिए भगवान नहीं है क्या? जात मायने रखता है कि वो किस जात का है? वो मेरे लिए भगवान है, वो मेरे लिए ब्राह्मण है, मेरे लिए हर एक चीज़ है। मेरे लिए कौन खड़ा हुआ सामने से आके? हमको कौन हॉस्पिटल लेके गया कि हाँ चलो तुम मर रही है, तुमको हॉस्पिटल हम लेके चल रहे हैं, दिखा रहे हैं? लेकिन कोई तो नहीं गया ना। लेकिन सच हम बता रहे हैं, जब वो बाबू साहब हम लोग का इतना बात सुने, उनकी कमेटी पूरी बैठी हुई थी वहाँ पे, जब वो इतना बात सुने ना, सच बता रहे हैं, ना रिपोर्ट ना कोई प्रूफ, कुछ भी नहीं। सीधे मेरे हस्बैंड से यही बोल दिए कि आपकी वाइफ का पूरा खर्चा हम उठाएंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है, और रहा बात 6 इंजेक्शन का वो हम पूरा दिलवाएंगे। तो बताइए, मेरे लिए वही ना भगवान है, मेरे लिए वो सबसे उच्च ब्राह्मण मेरे लिए वो हैं। आपके लिए कुछ भी हो, आपका मुंह काली कुत्ता हो, मेरा नहीं कुत रहा है। क्योंकि आज उस समय पे जब सब हमसे रिपोर्ट मांग रहा है, हम इतना मर रहे हैं, हॉस्पिटल का वीडियो देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं क्या प्रूफ है? हम कैसे सच मान ले? हम आपको सच मनाएं? कोई बोल रहा है इंडिया आओ, कोई बोल रहा है पाकिस्तान आओ, हम सबको प्रूफ देने के लिए इंडिया जाए, पाकिस्तान जाए, वहाँ 15 दिन क्वारंटाइन करें, बीच में हम मर जाएं, ताकि आप लोग अच्छे हो जाए, खुश हो जाए कि हाँ चलो एक तो गई कम से कम। उतना नहीं है। और हम प्राउड करते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। हम सच बताते हैं, जितना मेरे हस्बैंड मेरे लिए किए हैं यहाँ पे, और जैसा जैसा हम तो बता रहे, जैसा जैसा हम अपने हस्बैंड को देखें, 4-4 बजे की सुबह, 5-5 बजे की सुबह तक, 5 बजे हमको हॉस्पिटल निकलना रहता था, 4 बजे तक मेरे हस्बैंड रात में जाके ओवर टाइम जॉब किए हैं मेरे लिए कि पैसा का इंतजाम हो सके। हम बहुत प्राउड फील करते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। और अब मेरे हस्बैंड अगर किसी से हेल्प भी लेने गए ना तो मेरे लिए लेने गए, खुद के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, मेरे जीवन के लिए लेने के लिए गए थे। और हम हंस के सामने से ले रहे, हम ऑन कैमरा सबको बता भी रहे हैं कि 15 तारीख के बाद से जो मेरा ट्रीटमेंट होने वाला है वो कोई बाबू साहब की पूरी टीम है, और वो बाबू साहब हैं जो हम लोग का हेल्प कर रहे हैं और मेरे जीवन को बचा रहे हैं। वो मेरे लिए ब्राह्मण है और हम उनको दिल से प्रणाम करते हैं। मेरे हस्बैंड तो एक बार प्रणाम किए होंगे, हम उनको दिल से हाथ जोड़ के ऑन कैमरा प्रणाम कर रहे हैं, वो मेरे लिए कर रहे हैं। आपको शर्म आता होगा, हमको शर्म नहीं आता है। और रहा बात उनका पोस्ट का, तो वो भी हम अगले दिन कैमरा में आपको दिखाएंगे। उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि मेरे हस्बैंड रोड पे गिर के रो रहे थे, बिलबिला रहे थे। हाँ, मेरे हस्बैंड प्रणाम करने जरूर जा रहे थे, मगर वो प्रधान जी खुद से उनको उठा के अपने गले से लगाए हैं, गले से। इतना सुन लो। और रह गया ना, जिस दिन हम मेरा ये ठनका ना, उस दिन हम तुमको ललकारेंगे कि चलो वो मंदिर का कैमरा खुलवा के दिखाओ, कहाँ मेरे पति सो के रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, और स्ट्रेचर लेके सबको आके उठा रहा था। ठीक,
इसलिए बातें मुंह वही खोलना जिसको प्रूफ करने का हिम्मत रखना। हम मुंह वही खोलते हैं जिसको प्रूफ करने का भी हिम्मत रखते हैं। और इसके साथ ही हम आपको भी प्रणाम करते हैं और उस पूरे टीम को भी प्रणाम करते हैं कि जो कि मेरी जान का रक्षा कर रहा है, और हम ये हंस के बता रहे हैं। और एक बार आप भी सुन लीजिए, हम हैं जात के ओझा, और जो हमारा हेल्प कर रहे हैं वो जात के ब्राह्मण है, वो भी हमारे लिए ब्राह्मण है। हमको जात मैटर नहीं करता है, वो है बाबू साहब। हम खुल के बताएंगे कि हमारा हेल्प बाबू साहब कर रहे हैं। सुनिए, आपको अगर शर्म आ रहा है सुनने में, हम 10 बार कहेंगे कि ये ओझा फैमिली की हेल्प एक बाबू साहब की पूरी टीम कर रही है, वो बाबू साहब हैं। और जिस दिन 15 तारीख को हम लोग का उनसे बात हो गया, अगर ऑन कैमरा हम उनके बारे में बोल पाते हैं, उनका इजाज़त मिल रहा है बोलने के लिए उनकी टीम के लिए, तो हम जरूर पूरा खुल के आप लोग को बताएंगे कि वो कौन है, कहाँ के हैं और कैसे हमारा हेल्प कर रहे हैं। बस अभी के लिए इतना जान लीजिए कि अब ये 15 तारीख वाला हेल्प हमारा टोटल वो लोग ही सारा खर्च उठा रहे हैं, और ये खुशी की बात। और तब तक अब वीडियो को करते हैं विराम, और ये वीडियो अब भी जस्ट अपलोड होगा सुबह सुबह, ताकि कि कोई चाय पिया हो ना पिया हो सबका दिमाग ठनके। क्योंकि अभी डॉक्टर हमको मना किया है कि आपको टेंशन वगैरह कुछ नहीं लेना है, टेंशन से आपका हार्मोन ऊपर हो जाएगा, ब्लडिंग चालू होगा। ये बात भी उस औरत को पता है कि अभी हमको टेंशन की कोई बात नहीं करना है, फिर भी वो इतना रायता फैला रही है, इतना रायता फैला रही है। और एक बात उसके कान में और भी डाल देगा, अगर मेरा फोटो स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, तो मोबाइल में आपका जिस नाम से सेव किए ना वो नाम भी फ्लैश करता है, इतना देख लीजिए। दिमाग तो इतना लड़ाते हैं। जब वो मेरे पास फोटो आया ना, तो हम उसमें देखिए बताइए कि हम अगर अब खुद के लिए खुद का फोटो भी अगर कहीं हम लगा रहे हैं, वो भी स्क्रीनशॉट लेके दूसरे को शेयर किया जा रहा है। हम हॉस्पिटल में वीडियो बना रहे हैं, वो मेरा वीडियो भी दूसरे के मोबाइल में शेयर किया जा रहा है। अगर मंदिर से मेरे लिए कोई पोस्ट निकल रहा है कि हम हेल्प किए हैं फलनवा फलनवा हस्बैंड वाइफ का कौड़ी नाम के, उस पोस्ट को भी अपने मोबाइल से पर्सनली शेयर किया जा रहा है। उस समय आपका इज्जत कहाँ है? आप लोग बताइएगा, आप लोग के मोबाइल में वो आया है मैसेज, वो औरत बोलती है कि हम लोग के मुंह पे काली पुत गया, तो आप लोग को सोचना चाहिए ना, सामने से वो आप लोग को बोलती है कि काली पुत गया, और यही औरत घर का इज्जत उछाल रही है जब मोबाइल से भेज रही है। तो आप लोग को सोचना चाहिए कि ये कितना दिमाग लगाती है और कितना गेम खेलती है सबके साथ गेम खेलती है। और नहीं तो घर में भी कूटनीति करवा रही है, अपने मेरे खुद के घर में भी कूटनीति चल रहा है, करवा रही है। आई मत करो, अरे ये सब बहुत सारी बातें हैं, अभी हम खुल के नहीं बता रहे हैं, बहुत सारा लफड़ा फैल जाएगा। जिस दिन हम ठीक हो गए, 1 महीना बीत जाने दीजिए, कितनी बातें मेरे कान के अंदर आई हैं, कितनी सारी बातें, वो सारा हम ऑन कैमरा करेंगे। और अभी से चुप हो जाओ, वरना ये दीपिका ओझा जो पर्दाफाश करेगी ना, तो मुंह पे काली पुत जाएगा। अभी नहीं पुता, अब पुतेगा जब दीपिका ओझा सब कुछ बताएगी। भले ही हम बहुत छोटे होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, लेकिन सारी बातें मेरे कान के अंदर भी हैं कि किसका चरित्र कितना ऊंचा है और कौन कितना चरित्रवान है। चलिए फ्रेंड, वीडियो यही एंड करते हैं। ये वीडियो डालना बहुत जरूरी था, वरना वो लोगों का मुंह नहीं बंद होगा और वो लोगों का मोबाइल भी नहीं बंद होगा। एक फोन क्या हो गया है ना, हमको तो शर्म नहीं आता जितना फॉरवर्ड कर, तुम क्या फॉरवर्ड करेगी? हम तो खुद अपना वीडियो अपने से बना रहे हैं, तुमको फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। और फॉरवर्ड करने वाले इंसान भी मेरे वीडियो देख के ये सोचेंगे कि ये तो बात सच है ना, कि अगर उसको इज्जत का इतना फिक्र होता तो वो अपने मोबाइल से क्यों मेरा फोटो वीडियो और मंदिर से निकला पोस्ट को वायरल कर रही है। हमको कोई शर्म नहीं लगता, कुछ भी शर्म नहीं लगता। क्यों शर्म लगेगा? किसी के साथ भाग गए क्या हम? किसी के साथ मुंह काला किया? मेरे हस्बैंड हमको ब्लेम लगाते हैं कि तुम सही नहीं हो। और कौन कौन सा ब्लेम है ना, जिस दिन ऑन कैमरा बोलेंगे ना, उस दिन मुंह छुपाते फिरते या तो कुआं में कूद जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं हमसे पंगा ना लें, हमसे दूर रहें, मेरा नाम भी ना लें। और आपकी सब बातें सुन के ना मेरी तबीयत खराब होने लगता है। जिस दिन कुछ हो गया ना, उस दिन बाकायदा से हम बताएंगे किसकी वजह से हमको कुछ क्या हो रहा है, वीडियो बना के आपका नाम बाकायदे लेंगे, इतना जान लीजिएगा। इसीलिए कह रहे हैं आप चुप हो जाइए, हम लोग के खिलाफ इतना षड्यंत्र रचना बंद कर दीजिए, जीने दीजिए। चलिए फ्रेंड, बाय। और अब करते हैं आप लोग को नमस्कार, और उनकी पूरी टीम को भी नमस्कार करते हैं और दिल से, और हाथ जोड़ के ऑन कैमरा करते हैं। ऑफ कैमरा किसी ने नहीं देखा था, ऑन कैमरा हम पूरे बाबू साहब हों जो भी हों, हम तो अभी मिले नहीं है, मेरे हस्बैंड ही मिले, हम 15 तारीख को मिलेंगे, लेकिन हम ऑन कैमरा उनको नमस्कार करते हैं। वो मेरे लिए भगवान हैं, मेरा जीवन को बचा रहे हैं। और फ्रेंड अभी बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा वॉच प्लीज़ कीजिएगा।